नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी आगे क्या करेंगे, इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से वो एक्टिव होना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव 2027 यानी अगले साल है। मुकेश साहनी अपने विकासशील इंसान पार्टी को साल भर पहले उत्तर प्रदेश में एक्टिव करना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में अब कोई चुनाव है नहीं। अगला लोकसभा का चुनाव 2029 में है और 2030 में जाके विधानसभा का चुनाव है। इतने लंबे वक्त तक बिना चुनाव के राजनीति के तवे को गर्म रखा नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में उनको करना क्या चाहिए? तो उनको वही रास्ता अपनाना चाहिए जो उन्होंने 2022 में अपनाया था। 2022 में मुकेश साहनी एनडीए से इसलिए अलग हो गए थे कि एनडीए ने उन्हें उत्तर प्रदेश में अपने कैंडिडेट खड़ा करने की अनुमति नहीं दी थी और उन्होंने अपने अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में जाकर के अपने विकासशील इंसान पार्टी के वीआईपी पार्टी के उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया था। यही बात भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आई थी, योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं आई थी और ये शिकायत हुई थी। उसके बाद विकासशील इंसान पार्टी को एनडीए से अलग हो जाना पड़ा था 2023 में जाकर के। तो एक बार फिर से जो बात जहां गलती हुई थी उसको सुधारने के लिए मुकेश साहनी फिर से एक बार उत्तर प्रदेश रुख करने की मुद्रा में है। आखिरी बार सार्वजनिक तौर पर बिहार में मुकेश साहनी को तेज प्रताप यादव से मिलते हुए देखा गया था। तेज प्रताप यादव चूड़ा दही का भोज देने के लिए मुकेश साहनी के घर गए थे, वहां दिखे थे। वो मुकेश साहनी दिखे थे जो पूरे चुनाव के दरमियान 15 नवंबर चुनाव नतीजे आए हैं, पूरे चुनाव अभियान के दरमियान वो महागठबंधन में रहते हुए तेज प्रताप यादव पर भी आक्रामक थे। लेकिन अब जब हारे हैं, हार के घर बैठे हैं, जब शून्य नंबर आया उनके विधायकों का, तब उन्होंने राजनीति की नई राह खोली है। उस तेज प्रताप यादव के यहाँ गए हैं चूड़ा दही खाने के लिए, जो तेजस्वी के खिलाफ, अपने छोटे भाई के खिलाफ राजनीति की लकीर खींचने में लगे। और यही मुकेश साहनी तेजस्वी से इतने करीब हुआ करते थे। भाई उनके विवाद को देखिए, सावन महीने में कैसे मछली खिला रहे थे। पूरा तमाम विवाद जो खड़ा हुआ था पिछले चुनाव को लेकर, उसमें वो बहुत बड़ा रोल था मुकेश साहनी का। मुकेश साहनी बाद के दिनों में जैसे ही तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी से उनका परिचय कराया तो बिल्कुल राहुल गांधी के हो गए और राहुल गांधी को नाव पर ले जाके कुदवाया, मछली मरवाया, तमाम चीजें करते रहे। वो मुकेश साहनी अब बिल्कुल पैदल हो गए। पैदल क्यों हो गए ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उनके पास एक मोटा वोट बैंक है। बिहार में वो खुद कहते हैं 10% है। बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश में जो पूरा गंगा तट आप ले ले, नदी के तट के किनारे अगर आजीविका किसी जाति की है तो वो इसी निषाद जाति की है, केवट जाति की है, जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं अपने हिसाब से मुकेश साहनी, या जिसके प्रतिनिधित्व के लिए उन्होंने राजनीतिक पार्टी खड़ी की थी। कहते हैं मजबूत वोट बैंक है, बड़े नेता है उत्तर प्रदेश में उनको सपोर्ट करने वाले। ऐसा नहीं है निषाद या केवट या साहनी के नाम पे अकेले वहां पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी के नाम से संजय निषाद की अपनी एक अलग पार्टी है जो एनडीए में शामिल है, सरकार में शामिल है। उनके रहते हुए वहां एक रास्ता बनता है। कहते हैं जहां कोई फसल बोता है वही काटने वाला आ सकता है। वहां पर निषाद राजनीति के लिए का आधार पहले से बना रखा है। संजय निषाद का है, या फिर जो पॉलिटिक्स का एक रास्ता है उसके जरिए जहां जिस जाति के वोटर ज्यादा होंगे वहां पॉलिटिकल पार्टी खड़ी होगी। तो उस अवसर को भुनाने के लिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में विकासशील इंसान पार्टी को एक्टिव करने के लिए मुकेश साहनी ने उत्तर प्रदेश का रुख करने का फैसला लिया। अंदरूनी सूत्र या उनके साथ जुड़े लोग कह रहे हैं इसको लेकर को उन्हें एनडीए के अंदर बात हुई। आप अचरज भरी बात कह सकते हैं, जिस एनडीए से वो अलग हुए उसके अंदर किन लोगों से बात हुई। कहते हैं अंदर खाने मुकेश साहनी के एनडीए के उन्हीं नेताओं से बातचीत हो रही है जिन्होंने उनकी पार्टी को तोड़ा था। कहते हैं खान मार्केट में बैठक हुई थी मुकेश साहनी के विधायकों के साथ। मुकेश साहनी के नेतृत्व में उनको ऑफर दिया गया था, या तो आप एनडीए में आ जाइए सबके साथ, नहीं तो आपके पार्टी को तोड़ लिया जाएगा। उन्होंने कबूल किया था एनडीए में बिना मजबूत सौदे को आएंगे नहीं। खान मार्केट की उस बैठक में जहां से बात बिगड़ी थी उसमें केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी भी थे, जो उन दिनों मुकेश साहनी के दायां हाथ हुआ करते थे पूरी तौर से। उनको मंजूर रहा कि वो मुकेश साहनी को छोड़ के एनडीए में आए और एक बड़ा ओहदा ले ले, और मुकेश साहनी देखते रह गए थे। उन्हीं लोगों के साथ एक बार फिर से संवाद या रास्ता कायम करने की कोशिश हुई है, जिसके बाद वो उन्होंने ओके किया है कि उत्तर प्रदेश में जाके एक्टिव होंगे। आपको याद दिला दें 2022 में मुकेश साहनी का एनडीए से इसलिए नाता टूटा था कि मुकेश साहनी अपने दम पर 2022 में विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश के चुनाव में खड़े कर दिए थे। इस पर कड़ा ऐतराज जताया था एनडीए के पार्टनर के तौर पर निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने। जब एनडीए के अंदर निषाद पॉलिटिक्स के लिए वो निषाद पार्टी मौजूद है तो फिर बिहार से बौरों के तौर पर विकासशील इंसान पार्टी के नेता को तवज्जो क्यों दी जा रही। इनफैक्ट योगी आदित्यनाथ ने भी एनडीए के नेता होने के नाते इस पर ऐतराज जताया था, तब जाकर उन पर कार्रवाई हुई थी। अब मोटे तौर पर उनकी पार्टी छिन्न भिन्न हो गई। मैं बात कर रहा हूं मुकेश साहनी ने झटका कहां खाया था।
मुकेश सहनी ने 2022 में उसी उत्तर प्रदेश में झटका खाया था जिसकी वजह से उनको एनडीए छोड़ना पड़ा था। अब वही उत्तर प्रदेश एक तरीके से कारण बन रहा है कि एनडीए में उनकी वापसी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में अपने हिसाब से वो चाहते हैं एक अलाइनमेंट के साथ, एनडीए के साथ अलाइनमेंट के साथ। एनडीए भी वहां चाह रही है कि थोड़ा सा जिस ढंग से मन चढ़ा हुआ है निषाद राज का, इनफैक्ट निषाद पार्टी के नेताओं का, उसको थोड़ा कम करने के लिए अभी समय रहते एक्टिव कर दिया जाए उत्तर प्रदेश में विकासशील इंसान पार्टी के नेता को, जिसके आधार पर जब सीटों के बंटवारे की बात हो तो तोल मोल में अपने हिसाब से एनडीए में भारतीय जनता पार्टी का वजन मजबूत रहे। मुकेश सहनी को जिस हिसाब से बिहार की राजनीति मुंह की खानी पड़ी है तो उसके बारे में जानना जरूरी है कि उनके पास उम्र है, एज है, और एक जो अच्छा तकरीर करता होता है, अच्छे भाषण देते हैं, उस कम्युनिटी से आते हैं जिसकी आबादी अच्छी खासी है। उत्तर प्रदेश में गौर करेंगे तो पूरा गंगा तट या यमुना तट के किनारे जो आजीविका करने वाली जाति है, निषाद जाति है, केवट जाति है, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं और थोड़े भरोसे के साथ प्रतिनिधित्व करते हैं। आप संजय निषाद के भाषण की क्षमता को समझेंगे, निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, और उसके सामने अगर मुकेश सहनी खड़ा करेंगे आपको जाहिर तौर पर लगेगा यंग और जवान नेता है मुकेश सहनी। अगर मुकेश सहनी एक बार फिर से एनडीए के काम आ जाते हैं तो हो सकता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो। एक बार झटका खा चुके हैं, करारा झटका खा चुके हैं, जिस झटके की वजह से उनको महागठबंधन में जाना पड़ा है, राहुल गांधी के साथ जाना पड़ा है, और खुद चले गए हैं लेकिन उनका वोटर नहीं जा पाया वहां से। मोटे तौर पर निषाद जाति जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी के टुवार्ड से इंक्लाइन है ग्राउंड पे, और उसका नेता अगर कहीं और चला जाए तो नेता का नुकसान होना स्वाभाविक है। इस दंश को मुकेश सहनी ने बिहार में झेला है और इस झेलने के बाद वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि अगर राजनीति में उनको बने रहना है, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज होती है जिसे स्वाद लग जाता है, वो छोड़ना नहीं चाहता है, भले ही जीरो संख्या पे आ गए हों। लेकिन यही राजनीति ने उन्हें विधान परिषद में पहुंचाया था बिहार के, इसी राजनीति ने उन्हें कैबिनेट मंत्री की कुर्सी पे बिठाया था। ये अलग बात है कि जोश में आकर उत्तर प्रदेश में आकर के उन्होंने वीआईपी कैंडिडेट को उतार दिया, जिसकी नाराजगी में उन्हें एनडीए छोड़ना पड़ा और पिछले 4 साल से दर बदर भटकना पड़ रहा है। 2023 में उनका रिश्ता टूटा है एनडीए से, उसके बाद से वो घूम रहे हैं, कभी तेजस्वी यादव के साथ हवाई जहाज में उड़ते हुए वो सावन के महीने मछली खा रहे हैं, कहीं मैदान में उतर के राहुल गांधी के पीछे लग जा रहे हैं, क्योंकि उनके सपोर्टर मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। और इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी में सहनी नाम के या सहनी समाज के नेताओं की कमी नहीं है। आपको थोड़ी देर पहले ही हमने बताया है कि जिस ढंग से केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजभूषण चौधरी हैं, वो बिल्कुल आंख नाक कान थे उन दिनों मुकेश सहनी के, जिस दिन आप मुकेश सहनी नाराज भी इसलिए कि उनके सेकंड लेफ्टिनेंट को आपने भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया लेकिन उन्हें छोड़ दिया। अब वो शिकायत दूर हो रही है क्योंकि झटका लगा है बिहार में 440 वोल्ट का। मुकेश सहनी को ये साफ लग गया है कि उनकी राजनीति अगली पारी ज्यादा बेहतर तरीके से एनडीए में ही जम सकती है, भारतीय जनता पार्टी के अलाइनमेंट के साथ ही वो ठहरे रह सकते हैं। ये उन पर है विकासशील इंसान पार्टी का, अगर इस ढंग से करारा झटका मिल रहा है। ये मुकेश सहनी के हक की बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर लें या अपनी विचारधारा को उसके अलाइन कर लें, जिस विचारधारा ने उन्हें काफी कुछ दिया है। ये आने वाले समय में निर्भर करेगा। विधानसभा चुनाव की तारीखें अगले साल मई में जाकर के है, आज से तकरीबन साल भर का वक्त बाकी है, 1.5 साल का वक्त बाकी है। इस बीच में मुकेश सहनी इस ढंग से उत्तर प्रदेश में एक्टिव होने के संकेत दे रहे हैं। इतना काफी होता है किसी राजनीतिक दल के लिए अपने संगठन को खड़ा कर लेना। पिछली बार भी बहुत सारे जो कैंडिडेट उन्होंने खड़े किए तो अपने अपने हिसाब से मौजूद हैं मैदान में, उन सबको इकट्ठा करें, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की एक रणनीति तैयार करें और वो इंक्लाइन टुवार्ड्स एनडीए हो तो एक बार फिर से राजनीति में मुकेश सहनी का भविष्य चमक सकता है। फिलहाल आगे क्या होता है, मुकेश सहनी क्या उसी रास्ते पे चलते हैं जैसा मैंने आपको कहा, या फिर वही बिहार के मैदान में खड़े होने की हिम्मत जुटाए रखते हैं, अगले 5 साल तक बने रहते हैं, इसकी गुंजाइश वैसे बहुत कम है। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।